आज की खबर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जेके रियल अपडेट की जो टीम है ये ज़िला रियासी के दूर दराज इलाकों में आई है और यहाँ पर विज़िट कर रही है। और यहाँ की जो खबर है वो बताने का ये मकसद है कि जो मुलाजमीन हैं शायद उन्हें तनख्वाहें कम पड़ गई हैं और वो जो है लोगों से जो है जंगल को बेचकर अपनी तनख्वाहें पूरी कर रहे हैं। कितने जो है दरख्तों की हिफाजत करते हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पहले करते हैं ख़ास बातचीत। हमारे साथ एक शख्स हैं, इनसे जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। खादम हुसैन फराम ऊपरतोली बी ब्लॉक चसाना सब डिवीज़न माहौर। जी सर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे। ये वीड अपार्टमेंट नंबर है 7677। तो पिछले तकरीबन 3 साल से हमारे यहाँ पे लोगों ने जो ये लकड़ काटे थे तो मकानों के लिए ये लकड़ लोगों ने बनाए थे, क्योंकि इन लोगों के पास सेक्शन है, कम से कम भी 50-60 लोगों के पास सेक्शन है। और ये जो लकड़ है ये उस पेड़ से निकलती है जो हर साल आंधी तूफान की वजह से ऊपर गिर जाते हैं। आज भी आप जाके अपने मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, तो वहाँ पे मौजूद मिलेंगे आपको ऐसे पेड़ गिरे हुए जिनसे लोग अपना गुजारा करते थे। यहाँ का एक बैकवर्ड एरिया है, डिस्ट्रिक्ट रियासी का लास्ट कोना है। यहाँ पे इन गरीब लोगों को कुल मिला के ये जो लकड़ है ये काम आता है मकान बनाने के लिए। तो उन लोगों की मजबूरियों के बावजूद उन्होंने सेक्शन लेके ये जब लकड़ निकाला गया तो उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ही एक टीम मीडिया चढ़ी तो उसको यहाँ पे बंद करवा दिया। लोगों से ये लकड़ जो सीज हो गई, गवर्नमेंट के कब्जे में आ गई, यहाँ पे इनको सीज कर लिया। सीज होने तो की वजह क्या थी? मैं बताता चलूँगा आपको। सीज होने का कारण ये था कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पे जो जंगल माफिया हैं जिन्होंने ये लकड़ काट दिए, लेकिन लोगों के पास आज भी प्रूफ मौजूद है। गरीब लोग हैं, ब्याज पे पैसे उठा के लाख रुपया लगाया था इन पे, आज भी वो उस कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। तो जब वो यहाँ पे कब्ज हो गया तो लोगों ने सौठा कर लिया, गरीब लोग थे, जब छीन लिया तो छीन लिया। अब मानने की बात, देखने की बात ये है कि उस 70 जो ऊपर ये पेड़ 70 गिनती में किया था उस मीडिया वालों ने, तो जब वो 70 पेड़ को क्वांटिटी किया जाए तो उसका नग बनता है कम से कम भी 1440 बनता है उस 71 का। तो उसके बाद उसको जब टोटा किया गया तो 4 या 3 हिस्सों में जब उसको तकसीम किया गया तो वो बनता है 5 से 6 हज़ार में। यहाँ पे क्वांटिटी हुई थी, ये गाड़ों की सबूरनामे में किया गया था कि ये जो काठ इतना है, तो उसके बाद इसका टेंडर एक ठेकेदार ने ले लिया। तो इधर से 100 नग उठाए, गली साहब में लेके छोड़े, उनका भी एक पीस वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो 5-6 हज़ार जो नग यहाँ पे था वो आप मीडिया के माध्यम से आप दिखा सकते हैं डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता 5-6 से होगा। खादिम जी, मैं यहाँ पर एक बात जानने की ये कोशिश करूँगा कि जिस तरह से जंगल माफिया है उसके बाद महकमा जंगलात की तरफ से ही लकड़ी सीज की जाती है और फिर वो लकड़ी यहाँ से गायब क्यों होती है, उसे कौन ले जा रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इस चीज़ का पहरेकार हूँ, अगर मैं इसका बेचने वाला बन जाऊँ तो उसका पहरा कौन करेगा? पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे हमें तो इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बताया गया है कि वहाँ पे 14 गार्ड की ड्यूटी है इस काठ को देख रेख के लिए। यहाँ पे वो ऑन ड्यूटी 14 गार्ड हैं, उनमें से यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी जो करता है वो एक गार्ड है जिसका नाम फरीद है। वो यहाँ पे ड्यूटी करता है। मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। हम प्रूफ के तौर पे वो लकड़ बता सकते हैं जहाँ जहाँ पे गई है। अगर मान लिया गवर्नमेंट ने वो लकड़ बेचनी ही थी तो वहाँ का ठेकेदार उस बीट गार्ड को नहीं बनाना चाहिए था, उसी ठेकेदार से उसी गरीब आवाम को देनी चाहिए थी जिन्होंने वो खर्चा करके बेचारों ने वो निकाली थी लकड़। उनसे कीमत ले लेनी चाहिए थी, जो उनका हदिया बनता था वो ले लेना चाहिए था। लेकिन वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बेच के उन गरीबों का नुकसान, कम से कम ही PMAY के लोगों के मकान आते हैं। 80% लोग इस एरिए के ऐसे हैं जो इन लकड़ की वजह से मकान नहीं बना पाए। उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो दूसरी तरीके से अपना मकान जो है बना सकें। यहाँ की गरीब लोग हैं। यहाँ का जो भी डिपार्टमेंट का मुलाजम होता है, किसी भी PDD का हो, RDD का हो, वो रेवेन्यू जिसका भी होगा, लेकिन वो ही मुलाजम उसमें मुलवस पाया जाता है। और इन लोगों के साथ हर काम में ये नाइंसाफ़ी। अगर आप यहाँ के पंचायत, यहाँ के गांव के इलाके को देख के जाओगे, आप आज भी देखोगे कि 1947 से भी ये लोग जो है बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। इन लोगों के साथ ये जुल्म और सितम अगर करना ही था तो कम से कम भी ये गवर्नमेंट तो ले जाती इस लकड़ को। इस लकड़ से यहाँ के बीट गार्डों ने कम से कम भी 20-20, 30-30 लाख कमाया है।
यहाँ तो जंगल को उन्होंने एक बिजनेस बना के रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़ के डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उमर साहब से, एलजी साहब से मेरी ये गुजारिश है, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रियासी के इस दूर दराज इलाका की गरीब आवाम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि हमें उन जुल्म सितम से बचाया जाए। बस ये गार्ड अगर गरीब बेचना है, लोग आज भी लेने के लिए तैयार हैं, जानते हैं, हर डिपार्टमेंट वाला जानता है ये गरीब हैं, ये बोल नहीं सकते, इसलिए जुल्म किया जाता है। ये थे हमारे साथ खादम जी, उसके बाद एक और शख्स हैं, इनसे जानते हैं। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद असमान है, मैं भी इसी पंचायत उपरतुली बी के सरपंच का भतीजा हूँ। हमने हमारी ढोके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे खादम जी ने कोई फ़र्क तो छोड़ा नहीं है बोलने का, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर 5000 नग पड़े हुए थे, 5000 में से आपने देखें, मौका पे आपने ये भी देखा है कि जिन लकड़ियों को नया काटा गया है वो भी आपने देखा है, फ़ोटो भी बनाए। अगर वो काटी हैं, अगर वो काट के वो गई कहाँ पे, इस चीज़ का तो हल होना चाहिए ना। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे फॉरेस्ट के बंदे भेजे गए, वो यहाँ सामने लाइव दिखाया जाए, सामने वाले डोक में सोते हैं 300 मीटर, कोई दूर भी नहीं। यहाँ से लकड़ी कोई चोरी करके ले जा रहा है, यहाँ पे गार्ड हैं, तो फिर सर अगर चोरी कर रहा है तो डिप्टी किसकी? हमारी लड़कियों को, हमारी माओं को, बहनों को आज भी जंगल में पाठियाँ छीनी जा रही, ठीक, उनको पत्ते काटने पे। तो मेरी ये एक गुजारिश रहेगी, माह रमज़ान का महीना आ रहा है, ऐसा जुल्म ना किया जाए हमारी माओ बहनों पे। हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप भी मौजूद है कि गार्ड और तो कुछ कर नहीं पाती हैं वो लड़कियां, कम से कम अपने माल मवेशी के लिए पत्ते काटती हैं, पत्ते काटने पे भी उनको तंग किया जा रहा है। तो अपनी तरफ से अगर 5000 में से 500 नाग पड़ा है, मान लो 4500 नाग अगर वो 3 साल में सप्लाई कर लिया तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा यही बात है। जी ये थे हमारे साथ कुछ लोग, इनका ख़ास तौर पर ये कहना है कि अगर महकमा की तरफ से जो है इस लकड़ी को ज़ब्त किया गया था, और उसके बाद आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस लकड़ी को डिपार्टमेंट की द्वारा जो है ज़ब्त किया गया था, और उसी लकड़ी को जो डिपार्टमेंट का ऊपर नंबर लगा हुआ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर साथ साथ में दिखा रहा हूँ, वो नंबर तो यहाँ है लेकिन लकड़ी यहाँ से गायब हो जा रही है। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि हमारी माओं और बहनों को हरास किया जा रहा है, जहाँ के एक ज़मींदार जो है अपने माल मवेशी को पालने के लिए पत्ते वगैरह काटता है, लेकिन उसको काटने की इजाज़त नहीं, तो फिर ये जो जंगलात का माफिया ये जो है महकमा क्यों कर रहा है। ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस गार्ड के हवाले ये लकड़ किया था तो उसकी यहाँ जिम्मेदारी थी, क्या वो खुद ही इसको बिक्री करने लग जाए तो यहाँ क्या बचेगी। सर आज वो ये बोलता है कि मैं पहले इसके 2 टोटे किया, अब इसके 3 करूँगा, ठीक है, अगर कम हो गए तो मैं लोगों के मकान अखाड़ूंगा, अखाड़ कर पूरा करके दूंगा। 10 साल पहले मकान बने हैं, आज वो कैसे अखाड़ेगा, हमारा मकान खाड़ कर पूरा करके ठेकेदार को देगा। सर उस ठेकेदार को भी बुलाया जाए यहाँ, ताकि वो भी आए तो उसके बाद ये गार्ड जो है ये इसका जवाब दे। मैं यही कहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, गरीब लोगों की जो आवाज़ कहीं पहुँचती नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, कि गरीब लोगों को ये लकड़ अगर दिया जाता तो क्या हर्ज था इसमें। क्या उन गरीब लोगों जिन्होंने खुद अपना पैसा खर्च करके FC1 बनवाई, उसके बाद ये लकड़ बनाई यहाँ जंगल से, तो वो लकड़ आज फ़रोख्त आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में होती है, आउट ऑफ पंचायत होती है, यानी कि उन लोगों को 10% भी उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो बड़ी दुख वाली बात है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको हर तरफ से बेचारों को तंग किया जाता है। अगर उनका PMAY आता है, डिपार्टमेंट वाले कहते हैं, ब्लॉक डिपार्टमेंट वाले कि आप PM बनाओ, तो वो बनाएं तो किस चीज़ से बनाएं। उनकी लकड़ी भी बेचारों की सीज़ कर दी, उसके बाद वो इस एरिया में वो लकड़ी भी उठा के कहीं इधर उधर दे दी गार्डों ने, तो वो गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मैं आपके चैनल का, JK रियल चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, कि आप हमारे गरीबों के लिए इतने दूर आप पहुंचे हैं ना सर पैदल। तो बात ये है सर कि यहाँ पे जिन लोगों को फॉरेस्ट वालों ने, इंतजामिया वालों ने यहाँ पे लगाया था, तैनात किया था कि आप यहाँ पे रखवाली करो, और वही लोग सर जंगल माफिया हो गए हैं। और हम क्या कह सकते हैं सर, कम से कम 100 के प्लस में तो अभी आपको सबूत यहाँ पे मौका पे दिखा सकता हूँ कि जो काटी हैं उनका जो पीछे नंबर लगा है वो वहीं पे मौजूद है, बाकी लकड़ियाँ गायब हैं, वो सामने की बात है। अब आपने बोला कि टाइम की कमी है, शार्ट बोलना है, हमारी जो लकड़ियाँ हैं 5000 में से 3500 गायब है सर, कम से कम 3500 गायब है, 1000 प्लस यहाँ पे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 प्लस होगी। तो बाकी गरीब लोगों का यही है कहना है कि हमारे लोगों को तंग करते हैं यहाँ के गार्ड सर, DFO साहब से और चीफ कंस्टेबल से, कि कम से कम गार्डों को हदायत दें कि माह रमज़ान का महीना आ रहा है, लड़कियों के दुपट्टे न छीनें, उनकी पाठियाँ न छीनें, पत्ते काट रही हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई हरा लकड़ काटा तो वो सामने लाएं गार्ड, सीधी बात है। ये एक हरासमेंट करने वाली बात कौन सी आ रही है। सबसे
यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारी लड़कियों और माँ बहनों की इज्जत करें, हमारे गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। तो साफ तरीके से बता दूं कि जो है गरीब को गांव में रहना हुआ मुश्किल, और जो मुलाजमीन है महकमा जंगलात ने लगाए हुए वो बन गए ठेकेदार, और जहां गरीब को रहने के लिए पीएम प्रधानमंत्री जी मकान दे रहे हैं और वहीं जो है महकमा के लोग ठेकेदार बनकर उन्हें झोंपड़ियों से भी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं नहीं कहता, यहाँ का ये सबूत कहता है। फिलहाल देखते हैं हमारी इस खबर पर सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है, और ये खबर जो है हर उस जगह तक पहुंचनी चाहिए कि ये तो हमने पहले भी सुना था कि एक मुर्गे ने पूरे जंगल को आग लगा दी, और आज हम आपको ये सबूत भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक मुर्गे की बात नहीं है, यहाँ कम से कम कई गाड़ियों की बात है कि जो महकमा की तरफ से जो रखवाली के लिए, जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो महकमा ने जिनकी जो है ड्यूटी लगाई हुई है कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वही कहीं ना कहीं ठेकेदार यहाँ पर नज़र आते हैं। ख़ास करके आपने इन लोगों के जो है व्यूज़ सुन लिए हैं। फ़िलहाल सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि ऐसे जो ठेकेदार हैं, मुलाजमीन हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नकेल कस देनी चाहिए, ताकि जो गरीबों पर अत्याचार हो रहा है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो स्मगलिंग की जा रही है बतौर एक मुलाजिम की जानिब से, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए।